श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। 9वें अध्याय में 25वां श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि उपास्त के 3 स्तर, देव, पितर और भूत। जो उपासना करते हैं उनके 3 स्तर मिलते हैं, एक देव, पितर और भूत। और इस श्लोक में क्या बता रहे भगवान, क्योंकि नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पूजनम नहीं होता। भगवान ने समझा रहे हैं कि उपासना की फल की प्राप्ति में इन ये सब बातों का ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। मतलब जो काम तुम करने जा रहे हो उसका तुम्हें क्या फल मिलेगा, कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। कोई भी कार्य करो तो उसमें विचार जरूर करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम जो उपासना करते हो उसको स्पष्ट करने के लिए भगवान ये समझा रहे कि इनके 3 स्तर बन जाते हैं, एक पहला देवता, दूसरा पितर और भूत। उदाहरण के लिए भगवान समझाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, प्रारंभिक, माध्यमिक स्थान तक स्नातकोत्तर का कई स्तर होते हैं, कई स्तर के शिक्षक होते हैं। इसी प्रकार अधिक उपार्जन के क्षेत्र में भी नीचे से ऊपर तक कई स्तर होते हैं। यानी जहाँ पर कोई भी कार्य किया जाता है तो बहुत सारे स्तर बनाए जाते हैं। कोई मालिक होता है, कोई सहायक होता है, कुछ उसके नीचे कोई कार्यकर्ता होता है, कुछ चपरासी होते हैं, कुछ सेवादार होते हैं, कई स्तर बनाए। कोई भी कार्य करने के लिए बहुत सारे जो है स्तर बनाए जाते हैं। एक स्तर पर सब लोग नहीं रह सकते हैं, एक स्तर से हमारा काम भी नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं इसी प्रकार आर्थिक जो भी कार्य किए जाते हैं, आर्थिक माने जो अर्थ के अनुसार, स्वार्थ भगवान ने कहा संसार में अर्थ से जुड़े हुए, माने रुपया से, पैसा से, ऑफिस से, घर से, परिवार से, लेने से, देने से जो भी कार्य किए जाते हैं तो उसमें भी भगवान यही समझा रहे, उसमें भी कई ही स्थान होते हैं। भगवान की शक्ति द्वारा जो कल्याण मनुष्य को उपलब्ध होता है उसमें विभिन्न स्तरों की शक्तियाँ उपयोग में आती हैं। कहा ऐसे ही कल्याण मार्ग में मनुष्य का शरीर क्यों मिला हुआ हमको है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो सुरलोक समारा मिला है, इसलिए हम इसे साधन करें और भगवान को प्राप्त करें। और इसमें अगर हम मोह ममता में, इच्छाओं में, कामनाओं में पड़ जाते हैं तो गुरु कहते हैं हमारी दुर्गति ही होती है, कल्याण नहीं होता है, अपितु हमको और घोर नरक में जाना पड़ता है। तो हम मनुष्य की योनि में, लेकिन आगे हमारी योनि भी छीन ली जाएगी, किस योनि में जाए हमको नहीं पता। इसलिए बता रहे, हमको पता है, हम जानते नहीं हैं कि हमको इस योनि में मिलेगा, लेकिन अगर हमारे कर्म हुए तो भगवान ने कहा मनुष्य होकर के भी अगर जानवर वाले काम है तो जन्म हो, जानवर बनेंगे ही बनेंगे। और कहा मनुष्य होकर के भी कीड़े मकोड़े जैसे पड़े आलस में पड़े हुए, परमात्मा में पड़े हुए हैं और कोई भी चीज़ कुतर कुतर के खा रहे, कीड़े मकोड़े भी बनेंगे आगे जा कर के। जो भी कर्म है हमारे उसके अनुसार ही हमको योनि भगवान दे देता है। इसलिए भगवान ये समझाते हैं कि तरह तरह, जैसे पहले कहा जा चुका, देवता शब्द से भगवान उन दिव्य शक्तियों का अर्थ लिया जाता है जो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए भगवान की विभिन्न भूतियों का वितरण करती हैं। कहा जो देवता होते हैं तो वो क्या कार्य करते हैं, अपना समाधि लगाए रखे मनुष्य लगाए रहते हैं, और जो मनुष्य उनसे मांगता है तो भगवान से ला करके उनको वो दे देते हैं। देवता जो होते हैं देने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन वो देते कहाँ से हैं, परमात्मा से ही लेकर के, अलग से उनके पास देने का कोई सुविधा नहीं, क्योंकि वो तो समाधि में रहते हैं, हमेशा आंखें बंद रहेंगी देवताओं की, अपनी समाधि में ही मस्त रहते हैं। तो ऐसे ही बताया, देखो एक जो था उनके वहाँ 2 रूम का एक कमरा बना हुआ, 2 रूम का सेट बना हुआ था। तो वो बाहर वाला जो था वो हमेशा देते ही रहता था, देते रहता, जो भी आता है उसी को देते ही रहता था, देते ही रहता था। लेकिन जो अंदर कमरे में जो कोई रहता था वो कभी निकलता नहीं था, उसको कोई जानता ही नहीं था। एक बार भीड़ का तांता लगा हुआ था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कह रहे थे अंदर वाला बड़ा घमंडी है, ये निकलता नहीं, ना किसी से राम जुहार, ना कोई मतलब कुछ भी रहता है इसको, है किसी बोलता चलता नहीं, अंदर ही बैठा रहता है और इसको बड़ा घमंडी है। तो बाहर वाला कहता भैया ये क्यों कहते हो,
कहा और क्या, इतने से तुम देखो कितना बांट रहे हो, दे रहे हो, लेकिन ये अंदर वाला निकलता तक नहीं, ना इसको कोई जानता ना कुछ है, अंदर रहता है, अंदर ही रहता है हमेशा। मैंने कहा भैया जब वो अंदर से फेंकता तभी हम बाहर से बांटते, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे ही देवता भी, हम लोग देवताओं की पूजा करते, पाठ करते कि वो हमको देंगे देंगे देंगे, लेकिन बताया वो अपने पास से नहीं देते, वो किससे ला करके देते हैं, भगवान से मांग करके, भगवान से। हाँ ये है मदद कर देते हैं हमारी है, क्योंकि हम उनकी उपासना करते हैं। संसार में भी अगर कोई तुम्हारी आओ भगत करे, बहुत आगे पीछे घूमे, तो तुम भी कोशिश करोगे उसको कुछ काम बन जाए, उसकी मदद हो जाए, इतना ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो इसलिए बता रहे कि तरह तरह से मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान की विभिन्न विभूतियों का वितरण करती है। देवता जितने हैं वे भगवान की विभूतियाँ हैं, जो चीज़ भगवान ने कहा तरह तरह की विभूतियाँ क्या हैं, ये सब संसार में सुख सुविधाएँ, ज्ञान, समझ, रूप, रंग, ये सब चीज़ें हैं, वो सब भगवान कहते हैं तुम्हें हम भगवान की सहायता से ही देते हैं देवता लोग। साधारण तौर पर पितरों से तात्पर्य पूर्वजों का होता है। अब पूर्वजों को ही अपनी शक्ति मानते हैं, उनके ही संस्कार के अनुसार ही सब कार्य करते हैं। और बहुत सारे लोग खाली इतना समझते हैं कि ये शरीर संबंधी ही हमारा सीमा थी उनकी, परंतु यदि हम जीवात्मा को महत्व दें, माने जीव जो हमारे पूर्वज हैं उनके अंदर जो आत्मा है उसका हम महत्व दें तो अधिक शक्तिशाली समझा जाए, तो वो समझना कठिन नहीं है कि शरीर त्याग के बाद भी हमारे पूर्वज हमारे हित में उतना ही या उससे अधिक रत रहते हैं। कहते देखो शरीर तक हमारी पहचान होती है, इसी के कारण हम शरीर तक जानते हैं तो शरीर को ही समझ पाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो जीवात्मा है माने आत्मा है, तो उसको अगर हम समझने लग जाएं तो फिर गुरु कहते फिर वो कभी हमसे छोड़ करके नहीं जाते। उनकी दादा भगवान को जैसे बताया कि शरीर आज उनका नहीं है, लेकिन उनका जो आत्मा है, आत्म तत्व है, वो हम सबके अंदर विद्यमान है। उनका विचार, उनका भाव, उनकी शक्ति हमारे लोगों के अंदर है। सारी संगत में वो समाया है, सारी संगत में नूर उनका है, सारी संगत में वो समाया है, कभी भी दूर जाने वाले नहीं हैं। ऐसे घर परिवार में भी जो हमारे परिवार के भी जो लोग मिले हैं, वैसे तो हमको गुरु बताते हैं कि शरीर से हमारे माता पिता जो मिले हैं वो सब नाम बदलने वाले हैं, कभी छूटने वाले हैं, लेकिन जाति हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार, आत्मा का हमारी जाति है और परिवार कौन है, परमात्मा ही परमात्मा, दूसरा और कुछ नहीं है। अगर हम उसका विचार करें तो कभी भी जाने वाला नहीं, वो हमेशा पहले भी था, आज भी है, हमेशा वही रहने वाला। इसलिए उसी का महत्व देता है, कहते उसकी जौन है हमेशा उसी का जो महत्व देता वही शक्तिशाली है, शक्तिशाली वही बन सकता है जिसने आत्मा का महत्व दिया। और जिसने आत्मा का महत्व नहीं दिया, शरीर तक रही, तो आज वो है और कल नहीं होगा। इसलिए कहा समझना चाहिए। और जितना शरीर के समय रहते थे वो भूतों में तात्पर्य भौतिक शक्तियों से है, जिसकी पहुँच केवल हमारे भौतिक स्तर तक है। कहा कि भूतों का तात्पर्य इस तरीके से है कि उनकी शक्ति केवल इतनी है भौतिक तक, जैसे भौतिक वस्तुएं हैं आज हैं और कल नहीं है। ऐसे ही बताया जो भूत समुदाय होता है ये आज है और कल नहीं है। भूत माने हम शरीर, ये हमारा जो है आज है और कल नहीं है, ये हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है, कभी बनता है कभी बढ़ता है, कर्म के कारण हमको मिलता है और कर्म जब हमारा पूरा हो जाता तो ये छूट जाता है। जैसे कर्म के कारण इंसान जेल में जाता है, जब उसका काम पूरा हो जाता है समय की सज़ा तो वहाँ से छूट जाता है। ऐसे ये संसार है, संसार में आवागमन ये लगा रहता है। हम लोग एक जन्म कोई ले तो हम खुशी मनाते हैं कि ढोलक बजाते हैं, पटाखे दगाते हैं, लेकिन है ये दुख की ही बात। जैसे बताया भी बता देते संत कि जौन है कि महात्मा बुद्ध जो थे तो बचपन में जब देखा कि माँ का बहुत बड़ा सा पेट है और उसको देख कर कहने लगे ये क्या हो गया इस स्त्री को, तो कहा ऐसे ही बच्चा जो है और दर्द में बहुत औरत चिल्ला रही थी, तो कहा दर्द ये रो क्यों रही है, इसको क्या हो गया। तो उसके उनके जो रथ का जो था उनका रथ चलाने वाला, तो उसने कहा कि भैया इसके पुत्र पुत्री होने वाला है, इसके दर्द के मारे पीड़ा से ही तड़प रही है। तो कहा बताओ जिसका जन्म ही दर्द से हुआ हो तो वो सुख कैसे पाएगा। ऐसे ही बार बार जन्मना, बार बार मरना ये अति का दुख है, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं। कब तक? जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते। और गुरु की शरण में जाने पर भी अगर हम इसका विचार नहीं करते हैं तो यही हमारे सबसे गुरु कहते हैं दुख का कारण है। हम संसार में थोड़े थोड़े दुख के लिए रोते हैं, परेशान होते हैं, ये हमारे साथ हो गया, वो ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा क्यों हो गया। गुरु कहते तुमने क्या कर रहे हो, तुम किस दुख की ओर जा रहे हो, उसका कभी विचार किया है।
चखे तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, अब गिरे तो चकनाचूर। चकनाचूर होने जा रहे हो, देख नहीं रहे हो कि तुम्हारी क्या दशा होने वाली है। पहला का किया हुआ तो आज तुम्हारे सामने आया है, और आगे भी अगर तुमने अपने कर्म नहीं सुधारे तो क्या से क्या होने वाला। तो इसलिए भगवान ने बताया कि शरीर को रहते हुए शक्तियों में जानने के लिए ये भौतिक में ही स्थिर रहते हैं, भौतिक तक ही इसमें रत रहते हैं। इसी के कारण ही इनकी इतनी ही पहुँच होती है। भूतों के जो पूछते रहते हैं, भूतों माने क्या है, शरीर को, शरीर की पूजा करते तो वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो इसलिए कहा इनसे इनका कल्याण नहीं होगा। कल्याण कैसे होगा? जब तक परमात्मा से तुम्हारा संपर्क नहीं होगा, जब तक भगवान से तुम परमात्मा से मिल करके एक नहीं होगे। जिस प्रकार भगवान 3 प्रकार के स्तर होते हैं, उसी प्रकार से भगवान की मुक्ति के भी 3 साधन होते हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग। जब हमारे अंदर ज्ञान गुरु का चढ़ता है तब हमें प्रेम होता है भगवान से, भक्ति होती है परमात्मा से। अब जब भक्ति होती है तब हमको हर चीज़ फिक्की लगती है। किधर भी एक तरफ जोड़ हमारी जुड़ जाए तो दूसरी तरफ से ढीली होने लगेगी। दुनिया के रिश्ते नाते धीरे धीरे खुलने दो, अब बाह पकड़ लो सतगुरु की तुम, बाकी सारा छोड़ दो। इतना इतना परमात्मा से जुड़ते चले जाओगे, उतने उतना तुम्हारा ये सब छूटता चला जाएगा। यही है मुक्ति का रास्ता। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, चाहे जो इससे कमा प्यारे, चाहे धर्म कमा चाहे अर्थ कमा, चाहे हरि से प्रीति लगा प्यारे। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, चाहे जो इससे कमा प्यारे। जब हाथ पसारे जाएगा तेरे पास न कोई आएगा, सर पटकेगा पछताएगा, अब दिल प्रभु से तू लगा प्यारे। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, चाहे जो इससे कमा प्यारे। क्यों पाप कर्म की खेप भरी, तू हल्का सिर भारी गठरी, झट धर पटक विषय की ए गगरी, और हल्के हल्के जा प्यारे। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, चाहे जो इससे कमा प्यारे। यहाँ 2 दिन को तू आया है, किस बिरती के छप्पर छाया है, ये भ्रम जाल सब माया है, ना इसमें दिल को लगा प्यारे। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, चाहे जो इससे कमा प्यारे। सच कहता हूँ राम दुहाई है, बिन हरि ना कोई सहाय है, तेरे संग चले नहीं पाई है, सब यहीं धरा रहे प्यारे। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, चाहे जो इससे कमा प्यारे। चाहे धर्म कमा चाहे अर्थ कमा, चाहे हरि से प्रीति लगा प्यारे। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, चाहे जो इस। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन